वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम MCQ सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अंतः विवाह का उदाहरण है? ऑप्शन है अपनी जाति में विवाह करना, अपनी ही उपजाति में विवाह करना, किसी भी उपजाति में विवाह करना, उच्च जाति में विवाह करना। देखो, अंतः विवाह की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतः विवाह यह है क्या। ठीक है, जितने भी समाज में हम लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोग भी किसी न किसी जाति से आते होंगे। ये जाति हमें समाज ने बताई है कि आप किस जाति के हो। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। ठीक है, तो अपनी ही धर्म या अपनी ही जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अंतः विवाह। इसमें एक बाध्यता होती है कि तुम्हें अपने ही जाति में विवाह करना है। जैसे अगर ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण में ही विवाह करना होगा, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय में ही विवाह करना होगा, यानी अपने समुदाय से बाहर तुम विवाह नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के विवाह को हम क्या कहते हैं? अंतः विवाह। ठीक है, चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं कि अंतः विवाह का उदाहरण कौन सा है। तो अपनी जाति में विवाह करना, तो यही हो जाएगा ना। अंतः विवाह का मतलब अपनी जाति में विवाह करना, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, किसी भी उपजाति में विवाह करना, ये सब तो है नहीं। उच्च जाति में, ये इसको तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उच्च जाति में विवाह करना। ये सब हम आगे बताएंगे। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह क्या है, ये सब हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? अब देखो, विजातीय नाम से ही क्या है? जातीय, यानी विजातीय है। इसका अर्थ क्या है? दूसरे जाति में विवाह। और सजातीय विवाह मतलब समान जाति में विवाह। तो किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को भी सजातीय विवाह के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? यानी सजातीय विवाह तो नहीं है, बट उसके एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। तो देखो, अभी एक क्या व्यवस्था है, अभी नहीं मतलब जो सदियों से चली आ रही है, एक गोत्र सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गोत्र होती क्या है। तो ये गोत्र जो है ना, ये गोत्र शब्द ये आई है वैदिक काल से। हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल में गायों की प्रधानता थी। आर्य लोग गाय को पालते थे और यही उनकी जीवन की एक तरह से आधार रेखा थी। गाय के लिए उन्होंने अधिकांश युद्ध लड़ा है आर्यों ने। तो गाय चूंकि महत्वपूर्ण थी, तो बहुत सारे लोग मिलके एक जगह इकट्ठे होकर गाय को बांधते थे। तो जितने लोगों की गाय एक जगह बांधी जाती थी वो सभी गोत्री कहलाते थे। ठीक है, तो उसी समय से वो निकल के ये गोत्र शब्द आया। वो सारे व्यक्ति एक गोत्र के कहलाए। एक तो ये नियम है। तो उसी के जो वंशज हो गए ना, वो अभी भी वो समान गोत्र के कहलाते हैं, यानी वो सब एक निकटवर्ती हैं। तो अभी क्या है कि वर्तमान में आप समान गोत्र में शादी नहीं कर सकते। जैसे कि किसी का कोई ब्राह्मण है और उसका गोत्र शांडिल्य है, तो चाहे एक लड़की कितनी भी दूर की हो, अगर उसका भी गोत्र शांडिल्य है तो वो दोनों आपस में भाई बहन माने जाते हैं। सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि 100 किलोमीटर दूर जिससे कोई नाता ना रिश्ता, वो बहन कैसे हो गई, लेकिन गोत्र के आधार पर वो बहन हो जाती है। ठीक है, तो वो समान जो होता है गोत्र, उसमें शादी नहीं की जाती है। तो क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो समान जाति का भी ना हो, लेकिन अगर गोत्र उसका भिन्न भिन्न हो, तो वो सजातीय विवाह के विकल्प के रूप में देखा जाता है। तो इस आधार पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? संयुक्त परिवार समझते हो? देखो, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल के रहते हैं एक साथ, जिसमें तुम्हारे दादा दादी, पिताजी, चाचा जी सब होते हैं। और व्यक्तिगत परिवार जो एकल परिवार होता है, उसमें क्या होते हैं? उसमें पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, और उनके बच्चे ही होते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की विशेषता जो है क्या है? देखो, श्रम का सरल विभाजन, ये है कि नहीं? इसमें पूछ रहा है संयुक्त परिवार की विशेषता कौन नहीं है, तो इसमें देखो श्रम का सरल विभाजन। श्रम का सरल विभाजन क्या है?
जैसे किसी भी काम को सब मिलजुल के जब करते हैं तो इसे श्रम का सरल विभाजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फसल है, कोई फसल को काट के लाएगा, फिर कोई उसको उससे दाने निकालेगा, फिर कोई उसको पीसेगा। ठीक है, तो उस श्रम का सरल विभाजन। जीव जंतु में भी चींटी जो है वो श्रम सरल का विभाजन दिखाता है। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव श्रम का सरल विभाजन दिखाता है, तो याद रखना कौन, चींटी। तो ये तो है। दूसरा, समष्टिवाद की भावना। ठीक है, समष्टिवाद की भावना का अर्थ है कि मतलब एकता की जैसे भावना, सभी संपत्ति पे सब अपने अपना अधिकार समझते हैं, सम्मिलित रूप से अपना अधिकार समझते हैं, तो ये भावना भी होता है। 3 पीढ़ी का एक साथ होना। ठीक है, पोते भी होते हैं, दादाजी भी होते हैं, पिताजी भी होते हैं, तो 3 पीढ़ी के लोग एक साथ होते हैं, लेकिन स्वतः विकास ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है। देखो, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ एक जीएस कपाड़िया ही, केएम कपाड़िया ही हैं जिन्होंने विवाह और परिवार के बारे में विस्तृत सघन अध्ययन किया है। भारतीय की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सब तो फॉरेनर हैं ही, लेकिन भारतीय में कपाड़िया, केएम कपाड़िया। इसको याद कैसे रखना पता है कि देखो, अगर कहीं पे शादी विवाह होती है कहीं पे भी, तो सबसे पहले कौन इन्फॉर्मेशन रखता है। जैसे अगर कि जो कपाड़िया मतलब कपड़े के जो व्यवसाय करते हैं, तुम देखोगे अगर तुम्हारी दीदी की शादी होने वाली है किसी की, तो जो कपड़े वाले होते हैं ना, वो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भाव देने लगेंगे। उसके दुकान पे जाओगे तो वो तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी ऑर्डर करेगा। उसका मकसद ये होता है कि तुम अपनी दीदी की जो जितने भी शादी में कपड़े खरीदे जाए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, सब उसी से लो, कपाड़िया से। तो याद रखोगे, विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किसने किया था, केएम कपाड़िया ने। अब सघन अध्ययन करेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि किसके परिवार में शादी होने वाली है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता और वैधता प्रदान करते हुए उससे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है। सीधी सी बात है, इसमें कोई विवाह जो है, देखो यौन संबंध मतलब क्या, सेक्सुअल रिलेशंस, उसको नियमितता और वैधता यानी उसको कानूनी वैधता प्रदान करते हुए उससे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान। जैसे अगर कोई बिना शादी के, ये क्या है, सेक्सुअल रिलेशन तो बिना शादी की भी बन सकती है और बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उसे समाज में उचित स्थान नहीं मिलता है। तो शादी ही वह जो है प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यौन संबंध के बाद उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान प्रदान कराया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है। याद रखना, विवाह के संबंध में एक मेलिनोविस्की ही है, मैंने इसका ट्रिक भी बता चुका हूँ, आप शायद देखे होंगे। ये मेलिनोविस्की जो है ना, इनके विचार बहुत मलिन हैं। ये कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं कि विवाह का ओरिजिनल मतलब क्या है। ये हमेशा घुमा फिरा के बात करेंगे। कभी ये बोलते हैं विवाह नातेदारी का स्रोत है, कभी ये बोलते हैं कि विवाह बच्चों के रख रखाव के लिए एक समझौता है। ठीक है, ये घुमा फिरा के बहुत बात करते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि विवाह क्यों जरूरी है। जैसे देखो अभी 2 क्वेश्चन, किसने कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है, तो मेलिनोविस्की। याद कैसे रखोगे कि इनके विचार बहुत मलिन हैं, क्योंकि विवाह तो कहा जाता है कि 2 आत्माओं का मिलन है। ये बोल रहे हैं कि नातेदारी का स्रोत है, कभी ये बोलते हैं कि बच्चों के रख रखाव के लिए है। तो ये जो मलिन स्वभाव वाले ना, याद रखना मेलिनो, मलिन स्वभाव से क्या याद रखोगे, मलिनो। आंसर क्या हो जाएगा, मेलिनोविस्की। ऑप्शन नंबर 7 है, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु समझौता कहा है। अभी मैंने बताया ना, ये डायरेक्टली ये ना बोलेंगे कि विवाह जो है 2 आत्माओं का मिलन है, मतलब, तो ये घुमा फिरा के बोलेंगे। कभी बोलेंगे विवाह नातेदारी का स्रोत है, कभी बोलेंगे बच्चों के रख रखाव के लिए है। तो ये कौन है, इनको पहचान लेना, मेलिनोविस्की। कैसे याद रखोगे, इनके स्वभाव ही जो है मलिन है, इनके वक्तव्य भी मलिन है। ऑप्शन ये है क्वेश्चन नंबर 8, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। ये तो मैंने कल ही कराया था, याद है कहानी। मैंने क्या बताया था कि एक लड़का है जो लड़कियों के पीछे दोपहर में भागता रहता है, उसके बाद उसे क्या हो जाती है, लू लग जाती है। लू के बाद भी वो
फीवर से माने बुखार हो जाता है उसको, और बुखार से वो थर थर काँपने लगता है। फिर उसके घर वाले एक लड़की से, उसी जिसके पीछे भागा करता था, उससे शादी करा देते हैं इसकी, और वो अब घर में रहने लगता है। ठीक है। और जिसके बाद क्या होता है, वो धूप में जो लड़कियों के पीछे दौड़ा करता था वो दौड़ना बंद कर देता है और वो सही हो जाता है। तो हो गया ना विवाह। विवाह बीमार आत्माओं का अस्पताल हो गया ना। तो कैसे याद रखोगे, लू और थर, यानी लू लग गया और फीवर से वो थर थर काँपने लगा। ये ट्रिक मैं बताता रहता हूँ, आप जाके एक सेपरेट वीडियो देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। क्या आंसर हो जाएगा, सी। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। देखो विवाह का स्वरूप कैसे निश्चित होता है, सरकार द्वारा, जनसंख्या में लोगों के अनुपात द्वारा, कानून द्वारा या धर्म द्वारा। ऑप्शन सी, जनसंख्या में लोगों के अनुपात द्वारा। अब ये कैसे, देखो मान लो कि कोई समाज है, ठीक है, उसमें 20 लोग हैं, मान लो 20 लोग हैं, 20 लोगों में से 10 बॉय है और 10 गर्ल्स। क्या लगता है शादी किस प्रकार की होगी, एकल होगी, एक लड़का एक लड़की से शादी कर लेगा। ठीक है। अब मान लो कि वहाँ पे 5 बॉय हो जाए और 15, 20 में से 15 गर्ल हो जाए। अब किस प्रकार की शादी होगी, लाजमी है यहाँ पे एक लड़के एक से अधिक लड़कियों के साथ शादी करेंगे, है कि नहीं। 5 या 15 करीब एक लड़के एवरेज 3 लड़कियों से शादी करेंगे, यानी यहाँ भी बहु विवाह होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर 15 लड़के हो जाए, 15 बॉय और 5 गर्ल, तो यहाँ भी बहु विवाह होगा, लेकिन किस प्रकार की, यहाँ पे एक लड़की लगभग 3 लड़के से शादी करेंगी। ठीक है। तो ये शादी विवाह का जो स्वरूप है ना, वो जनसंख्या में लोगों के अनुपात द्वारा, कि किस अनुपात में लड़के और लड़कियां हैं, उससे निर्धारित होती है। ठीक है, समझ गए। विवाह स्वयं एक संस्था है, प्रथा नहीं। यह कथन किसका है। सबसे पहले देख लो कि संस्था क्या होती है और प्रथा। देखो संस्था को समझने से पहले हम समिति को समझते हैं। समिति क्या होती है, तो समिति जो है, समाज में कई वर्ग हैं और उनके हित भी अलग अलग होते हैं। तो अपने हितों की पूर्ति के लिए लोग अलग अलग संगठन बनाते हैं। तो इन्हीं संगठन को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, समिति। और ये जो समिति है ना, जो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन जिन संसाधनों का उपयोग करती है, वो क्या कहलाती है, संस्था। समझ में आ रही है। तो विवाह संस्था ही है ना। अब जैसे कि संस्था का कोई और एग्जाम्पल दे लो, जैसे कि लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, संस्था है। ठीक है। तो अब प्रथा क्या है, प्रथा तो जो प्राचीन काल से जो चली आ रही है, ठीक है, जो रिचुअल्स होते हैं वो प्रथा है। तो विवाह स्वयं एक संस्था है, ये तो समझ गए, बिल्कुल संस्था ही है। ये कहना किसका है, ये कहना है मैकाइवर एवं पेज का। याद रख लोगे। ठीक है, चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।